अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद एक नई वीडियो के साथ साइबर शेक वाले पर। तो चलें, इस सफ़र में हम कमांड लाइन को जो अक्सर थोड़ा डरावना लगता है उसे एक बहुत ही कारामद टूल में बदलेंगे। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भाई ये शेल होता क्या है, फिर कुछ बहुत ज़रूरी कमांड्स देखेंगे। इसके बाद हम मशहूर शेल्स जैसे बैश और ZSH का मुवाजना करेंगे और फिर आएगी सबसे दिलचस्प चीज़, शेल स्क्रिप्टिंग, यानी कामों को ऑटोमेट कैसे करना है। आखिर में एक प्रैक्टिकल चैलेंज भी होगा और फिर हम कुछ अहम टेकअवेज के साथ बहुत ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। जब भी हम लिनक्स की बात करते हैं ना, तो ये शेल का लफ्ज़ बार बार सुनने को मिलता है। तो आखिर ये है क्या वाला? चलें इसके बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है रेस्टोरेंट वाली। देखें, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में मेन्यू देखकर ऑर्डर करते हैं, है ना? वेटर आपको खाना ला देता है, आसान है, लेकिन आप सिर्फ वही चीज़ें मंगवा सकते हैं जो मेन्यू पर लिखी हैं। लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस यानी CLI ऐसा है जैसे आप खुद किचन में शेफ बन गए हैं। आपके पास सारे मसाले, सारी चीज़ें मौजूद हैं और आपकी मर्जी है कि क्या पकाना है, कैसे पकाना है, यानी मुकम्मल कंट्रोल, मुकम्मल ताकत। तो असल बात यह है कि शेल एक पुल की तरह काम करता है। ये हमारे और ऑपरेटिंग सिस्टम के दिमाग यानी कर्नल के बीच में एक राब्ता बनाता है। यही कर्नल है जो सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और शेल हमें उस दिमाग से सीधी बात करने की सहूलत देता है। ठीक है, अब जब हम ये जान गए हैं कि शेल क्या है, तो आइए उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स पर नज़र डालते हैं। ये वो बुनियादी कमांड्स हैं जो हर लिनक्स इस्तेमाल करने वाले की बुनियाद होते हैं। इनके बगैर गुजारा ही मुमकिन नहीं। तो सबसे पहले है PWD यानी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये शायद सबसे बुनियादी कमांड है। कभी कभी जब आप फाइल सिस्टम में गहराई में चले जाते हैं ना, तो PWD आपके GPS का काम करता है। ये आपको फौरन बता देता है, भाई आप इस वक्त यहां मौजूद हैं। जैसे आप टर्मिनल में PWD टाइप करेंगे ना, तो ये फौरन आपको आपका पूरा रास्ता बता देगा, जैसे /home/user। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप गलत जगह पर फाइलें ना बनाते फिरें। अगली कमांड है LS। अगर PWD ये बताता है कि आप कहाँ हैं, तो LS ये बताता है कि इस जगह पर क्या क्या पड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक कमरे में घुसकर लाइट जलाते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या सामान है। तो LS चलाने पर आपको सारी फाइलें जैसे flaghunt.sh और file.txt और फोल्डर्स जैसे डेस्कटॉप नज़र आ सकते हैं। इससे आपको अपने माहौल का पूरा अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा, अब अगर आपको किसी फाइल के अंदर देखना हो लेकिन कोई टेक्स्ट एडिटर नहीं खोलना, तो उसके लिए cat कमांड है। cat का मतलब तो कंकैटिनेट है, लेकिन इसे ज़्यादातर फाइलों का मवाद जल्दी से देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी किताब का कवर खोलकर पहला सफ़ा पढ़ लिया जाए। और अब आते हैं एक बहुत ही पावरफुल कमांड पर, grep। इसको आप एक सुपर जासूस समझ लें। सोचें, आपके पास हज़ारों सफ़ों की एक किताब है और आपको उसमें से एक खास लफ्ज़ ढूंढना है। grep ये काम सेकंडों में कर देगा। पलक झपकते ही वो सारी लाइनें आपके सामने लाकर रख देगा जिनमें वो लफ्ज़ मौजूद है। तो जब आप बड़ी बड़ी लॉग फाइलों या कोड के साथ काम कर रहे हों, तो ये टूल एक नेमत से कम नहीं। ज़्यादातर लिनक्स सिस्टम्स में आपको पहले से ही बैश शेल मिलता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो आपके काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। आइए देखते हैं। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। यहाँ हम 3 मशहूर शेल्स का मुवाजना कर रहे हैं। बैश जो है वो तो एक तरह से स्टैंडर्ड है, ज़्यादातर सिस्टम्स में वही होता है। लेकिन फिर आते हैं फिश और ज़ीश, जो बहुत जदीद फीचर्स के साथ आते हैं। ज़रा सोचें, आप कमांड टाइप करते हुए कोई गलती करें और शेल खुद ही उसे ठीक कर दे, या कमांड्स को रंगों में दिखाए ताकि पढ़ने में आसानी हो। ये सब उनमें पहले से मौजूद होता है, कोई इजाफी सेटअप नहीं करना पड़ता। देखें, एक एक करके कमांड सीखना तो बस शुरुआत है। असल जादू तो तब शुरू होता है जब आप इन कमांड्स को मिलाकर एक स्क्रिप्ट बनाते हैं और अपने रोज़ के कामों को खुदकार बना देते हैं। यही है शेल स्क्रिप्टिंग की असल ताकत। किसी भी बुनियादी स्क्रिप्ट के 4 अहम हिस्से होते हैं। सबसे पहले शिबैंग। ये जो लाइन है /bin/bash, ये सिस्टम को बताती है कि इस स्क्रिप्ट को चलाने के लिए कौन सा शेल इस्तेमाल करना है। फिर आते हैं वेरिएबल्स, जिनमें हम मालूमात स्टोर करते हैं। इसके बाद लूप्स और कंडीशनल्स हैं, जो स्क्रिप्ट को फैसले करने और काम दोहराने की सलाहियत देते हैं। और आखिर में कमेंट्स, जो कोड को समझने में मदद करते हैं। वेरिएबल्स किसी भी स्क्रिप्ट की जान होते हैं। इन्हें आप लेबल लगे हुए डब्बों की तरह समझ सकते हैं, जिनमें आप कोई भी मालूमात जैसे किसी फाइल का नाम या कोई नंबर रख सकते हैं ताकि बाद में स्क्रिप्ट में कहीं भी उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। थ्योरी तो काफ़ी हो गई,
अब वक्त है ये देखने का कि ये सब चीज़ें मिलकर काम कैसे करती हैं। चलें, एक चैलेंज लेते हैं और देखते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक असल मसले को हल करने में हमारी मदद कैसे करते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये एक अधूरा सा स्क्रिप्ट है। इसका काम लॉग फाइलों में से एक खुफिया फ्लैग ढूंढना है, लेकिन मसला ये है कि इसमें दो अहम चीज़ें गायब हैं। इसे ये नहीं पता कि किस डायरेक्टरी में ढूंढना है और ये भी नहीं पता कि क्या ढूंढना है। पहला हल तो बहुत सीधा है। हम इन खाली वेरिएबल्स को भर देंगे। हम डायरेक्टरी वेरिएबल को बताएंगे कि भाई var/log में जाकर तलाश करो, और फ्लैग वेरिएबल को वो मखसूस फ्लैग दे देंगे जिसे हम ढूंढ रहे हैं। अब दूसरा कदम यह है कि हम अपने डायरेक्टरी वेरिएबल को लूप के अंदर इस्तेमाल करें। अब स्क्रिप्ट को पता है कि उसे सिर्फ इसी खास फोल्डर के अंदर जाना है और वहां मौजूद तमाम .log फाइलों को एक एक करके चेक करना है। और इन दो छोटी सी तब्दीलियों के बाद जैसे ही हम स्क्रिप्ट चलाते हैं, ये बिल्कुल सही काम करता है। ये कामयाबी से पूरी डायरेक्टरी को स्कैन करता है और आखिरकार हमारा फ्लैग authentication.log फाइल से ढूंढ निकालता है। देखा, मसला हल हो गया। तो इस पूरे सफर से हमने आखिर सीखा क्या? चलें, कुछ अहम बातों पर एक नजर डालते हैं जो हमें याद रखनी है। सबसे अहम बात ये याद रखने की है कि शेल कोई डरने वाली चीज़ नहीं, बल्कि एक बहुत ही ताकतवर टूल है। चंद बुनियादी कमांड सीखना आपकी बुनियाद है, और स्क्रिप्टिंग वो जादू है जिससे आप बड़े से बड़े और मुश्किल कामों को भी ऑटोमेट करके अपना कीमती वक्त बचा सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल, ऐसा कौन सा काम है आपकी डिजिटल जिंदगी में जो बार बार करना पड़ता है और जिसे आप सबसे पहले एक शेल स्क्रिप्ट से खुदकार बनाना चाहेंगे? इस पर ज़रूर सोचिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।